सबसे पहले अपने गुरुदेव साहब श्री हरिंद्रानंद एवं ममतामयी दीदी माँ के चरणों में मेरा प्रणाम है उपस्थित सभी भाई बहन के श्री चरणों में। हेलो आप सब मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। आदेश मिला है गुरु की बात, क्या गुरु की बात करें, ऐसे तो कहा गया है मां सरस्वती ने ही जब इनके बारे में बखान नहीं कर पाया, हम आप तो शिष्य हैं, सीखने के लिए आए हैं। ऐसा थोड़े है कि यहाँ सब गुरु बैठा है, शिष्य हैं, सीखने की मनसा में आए हैं। इनके बारे में क्या कहा जा सकता है? कहा गया है कि जिनकी इच्छा ही पूरी सृष्टि हो, पूरा कायनात हो, उनके बारे में हम आप क्या जान सकते हैं? जानने की चाहत में सच यही है कि जानने की चाहत में ही हम आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं अपने गुरु की बातचीत को सुनने के लिए। काहे कि सुनेंगे तो हो सकता है उनकी दया होगी तो थोड़ा बहुत समझ हो जाएगा, जे इस काम में हम लोग दो चार कदम चल पाएंगे। इसी के उद्देश्य से आते हैं। अगर कोई ई मनसा से आता है कि चलो हम समझाने की नियत से जाते हैं, तब तो सीधा गुरु भाव में प्रवेश करके बात करेगा, जो कि इस मंच से संभव नहीं है। काहे इस मंच से केवल गुरु की दया ही काम करता है। इसीलिए हमारे बहुत से गुरु भाई गुरु बहन बोला करते हैं, साहब भी बोला करते थे कि शिव शिष्य में कोई प्रवचन करता नहीं होता है, यहाँ कोई गुरु नहीं है, न यहाँ से उपदेश दिया जाता है। मात्र हम आप शिव को जो गुरु बनाए, साहब श्री के द्वारा दिया गया जो 3 काम हमने आपने किया अपने जीवन में प्रयोग के तौर पर, उससे क्या अनुभूति मिला, वही बात हम आप रखते हैं। विशेष यहां से कुछ नहीं कहा जाता। जिस महादेव के बारे में हमको आपको पहले से पता है, शिव शिष्यता तो 32, 35, 40 साल के दरमियान से शुरू हुआ साहब श्री के द्वारा, लेकिन इससे भी पहले पता था लोगों को। आपस में बोला करते थे कि चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। ये बहुत पुरानी बात है, सारे लोग को पता है। काहे जब से हम आप इस संसार में आए, जो चीज हमारे आपके समझ में डाला गया, उसी चीज को हम आप प्रयोग में लेते रहे। शिव गुरु भी हैं, ये आज तक किसी ने कहा ही नहीं, तो प्रयोग में कौन चीज लाते सो कहिए। शिव गुरु हैं ऐसा तो किसी ने कहा ही नहीं, तो हम आप प्रयोग में क्या लाएंगे? किसी ने कहा होगा अरे महादेव है, जल चढ़ाने से मनचाहा वरदान मिलता है, तो हम आप प्रयोग में लाए, जल चढ़ाए, प्रयोग में लेके देखा कि नहीं वास्तव में जल चढ़ाने के बाद मिलता है, तो हम लोग उसको प्रयोग में लाके उनसे लेने का काम किया। लेकिन जिन्होंने इस बात को कहा कि वह महादेव देने का काम करता है, शायद उसी समय कह देता कि दानी है तो ये ज्ञानी भी है, ये ज्ञान देते हैं, तो इसका भी प्रयोग हम आप करते। लेकिन ये चीज किसी ने नहीं कहा कि ये गुरु भी है और ज्ञान देते हैं। ये तो हमारा आपका सच का ये सौभाग्य है इस कलिकाल खंड का, जो शिव के जैसा गुरु बनाने का सौभाग्य मानव को मिल गया। ये वाकई काबिले तारीफ है। ये कभी सोच भी नहीं सकता था इंसान कि हमारे आपके जीवन में महादेव गुरु हो सकता है, ये बहुत दूर की बात थी। लेकिन कितना नजदीक लाके साहब श्री ने अपने अथक प्रयास से
उस महागुरु महादेव को जमीन पर उतार के और व्यक्ति के मोखा पे जाके उनको खड़ा कर दिया और उन्होंने कह दिया कि कोई भी व्यक्ति महादेव को अपना गुरु आसानी से बना सकता है, इसमें कोई इफबट नहीं लगेगा। चाहे वो किसी भी जाति धर्म वर्ण संप्रदाय का लोग हो, किसी भी तरह का खान पान हो, कोई परहेज नहीं है, आसानी से शिव का शिष्य हो सकता है। सिर्फ एक सोच में शिव की शिष्यता पूर्णतः सोच और प्रयोग पर आधारित है। इसको चाहिएगा कि पूजा पाठ से तालमेल करें, तो इस साहब पहले कह चुके हैं कि पूजा पाठ जब तब से भिन्न है। शिव की शिष्यता यह पूर्णतः सोच पर आधारित है और प्रयोग पर आधारित है। हमारे आपके अंदर सोच पैदा होगा कि शिव मेरे गुरु हैं, हमारे आपके जीवन में उसका प्रयोग, हम आप उस प्रयोग को करना शुरू करेंगे, तब जाके इसका परिणाम दिखना शुरू हो जाएगा, तब जाके इसका परिणाम आएगा। ऐसे दिन रात चर्चा में जाइएगा आइएगा, कोई खास परिणाम मिलने वाला नहीं है। काहे कि शिव शिष्यता में साहब श्री के मुख से जो निकला, मेरा मानना है कि वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि वृथा न जाए हरिंद्र की वाणी, हरिंद्र की वाणी व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने जो कहा वो होगा ही होगा। इसलिए शिव शिष्यता में हम तमाम भाई बहनों का ये दायित्व बनता है। अरे महादेव ने भरोसा किया था, हरिंद्रानंद को चुना। आज हरिंद्रानंद की ये असीम दया है जो हम सबों को चुना है। साहब श्री की दया है, महादेव की दया है, जो आज हम आप शिव का शिष्य कहे जाते हैं, कहते हैं अपने आप को। है कि नहीं है तो बहुत दूर की बात है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कहते तो हैं कि मैं शिव का शिष्य हूं। तो कम से कम जब कहते हैं कि मैं शिव का शिष्य हूं, तो शिव का शिष्य शिव के जैसा आचरण व्यवहार भी दिखना चाहिए, तब लगेगा कि वाकई मेरा गुरु शिव है। आज हम आप इस राह में चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहे हैं, चल रहे हैं, लोगों को चलने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। लेकिन लगता है कि मानसा जो हो मैं नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ इतना ही शिव शिष्यता में सीखा कि साहब ने जो कहा उसको करना है तो ईमानदारी से करना है। जितना ही करेंगे वो उतना उनकी नियत के अनुसार करेंगे। क्यों कि साहब कहे थे मैं शिव के लिए शिव का काम शुरू किया था। मेरा ये सोच था कि धरती के प्रत्येक व्यक्ति के दिल में शिव गुरु रूप में हो, इसके लिए मैंने शिव का काम शुरू किया था। आज हम आप अपने लिए शिव का काम शुरू कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा लगता है कि हम लोग बीच बीच में अकबका जाते हैं। काहे? जब भी मेरा मन भटकता है तो मैं साहब की जीवनी को याद करता हूं। भटकता है मेरा भी मन, लेकिन पुरजोर दिमाग लगा देता हूं साहब की जीवनी पर। आज हम आप थोड़ी सी परेशानी में अकबकाहट महसूस करते हैं, लेकिन साहब की जीवनी को जब आप पलट के देखिएगा तब आपकी शिव शिष्यता, तब हमारे आपके अंदर शिव शिष्यता की रहस्य पता चलेगा। काहे? अरे उन्होंने सारी खुशियां लुटा दी लोगों के कल्याण के लिए। आज हम आप अपनी खुशी के लिए महादेव को तंग करते हैं। कहीं न कहीं तो दिक्कत है। कभी घर की चाहत है, कभी बाहर की चाहत है। इस चाहत में शिव को परेशान कर रहे हैं। और साहब श्री जगत कल्याण के लिए महादेव को परेशान किया था और कहे थे कि सरकार आप प्रत्येक मानव के जीवन में गुरु रूप में हो जाइए। अभी हमारा भैया बोल रहे थे कि जैसा गुरु होगा वैसा चेला होगा। दीदी हम ऐसा नहीं है कि प्रवचन करता है या खूब अनुभव है। मैं सीखने के उद्देश्य से आया था। हमारे बीच भैया अशोक जी भी आए हुए हैं, सुनेंगे हम लोग उन्हीं से। अचानक आज अरुण भैया फोन किए थे
अशोक भैया भी कहे थे भैया समय है आपके पास तो आ जाइए। हम तो उसको कहे थे कि हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं है। अभी हम बिल्कुल गुरु कार्य में समय नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि कुछ पारिवारिक परेशानी से हम चल रहे हैं, जूझ रहे हैं। फिर भी महादेव गुरु हैं तो समय निकाल के जाना पड़ता है। मैं आप सबों के चरणों में विनती कर रहा हूं, जितना हो सके जो भरोसा साहब श्री ने हमारे आपके ऊपर किया, ऐसे तो जन सामान्य में किसी की ये हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है कि उस महादेव को कुछ या मेरे साहब दीदी को कुछ दे सकता हो, मुंह से कह सकते हैं, लेकिन सही स्थिति है कि हमारे आपके पास कुछ भी नहीं है उस साहब श्री को देने के लिए। तो बस एक चीज दे दीजिए कि उनकी नियत को जिंदा बना के रखिए। वो जो नियत से शिव गुरु को जमीन पर उतारे हैं, उसी नियत से तमाम भाई बहन इस काम को करते रहें। हमारा आपका जीवन निश्चित ही बेहतर हो जाएगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। शिव का शिष्य क्या नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये कहने की बात नहीं है। लेकिन शिव का शिष्य हो जाइए, तब हो जाइएगा तो जो चाहिएगा वही होगा, क्योंकि शिष्यानुभूति की पंक्ति आप लोग पढ़े होंगे, उसमें लिखा हुआ है साहब श्री के हाथों से, किम न सिद्धते भूतले। यानी शिव का शिष्य क्या चाहेगा जो इस संसार में नहीं कर सकता है, लेकिन शिव शिष्य होइएगा तब। हम लोग राह में चल रहे हैं, प्रयास जारी है, देखिए उनकी दया एक दिन होगी, हो जाएंगे। अगर प्रयास ही नहीं होगा तो कर भी क्या सकते हैं, मुंह से मिठाई बांटने से काम चलेगा? मुंह से खूब मिठाई बांट दीजिए, इससे कोई फायदा नहीं है। जितना ही हो सके प्रयास रखिए कि मेरा कहे हैं। हम आप कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मेरे बहुत से गुरु भाई हैं, हम भी हैं, कई उदाहरणों से इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या होगा, हम बोलेंगे भैया आए हुए हैं और भी भैया आए हुए हैं, सबको सबकी बात आप सुनेंगे, सुनना भी चाहिए सबकी बात। लेकिन साहब श्री ने कहा कि सुनिए सबकी बात मानिए मेरी। ये मनोज कुमार की आवाज नहीं है, ये साहब श्री की आवाज है। सुनिए सबकी बात मानिए मेरी। काहे कि शिव शिष्यता का जनक वो न है भाई साहब, हम नहीं है शिव शिष्यता शुरू करने वाला। शिव की शिष्यता उन्होंने शुरू किया है, उनको आगे करके चलिए, आप पीछे रहिए। एक दिन उनकी दया होगी, वह आपको हमको आगे कर देंगे, वो पीछे से सहारा दे देंगे। ऐसा प्रयास रखिए कि एक एक व्यक्ति, अभी भैया बोल रहे थे कि कोई जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाके गुरु की चर्चा कीजिए। औरत है, गुरु बहन है, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, परिवार है, समाज है, सबको देखते हुए आपको कदम उठाना होगा। ऐसा नहीं है कि केवल शिव चर्चा में दौड़ रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, इस पर भी ख्याल करना होगा। जहां तक आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जहां तक आपका पैर सुरक्षित हो, वहां तक आप बढ़िए, इस काम को बढ़ाइए। लोगों के दिल में सीधा महादेव को उतारने का प्रयास कीजिए। काहे कि लोग परेशान है जिंदगी से, सबके जीवन में कल्याण चाहिए। इतिहास कहता है, हमारे भैया लोग भी कहते हैं कि पहले भी महादेव का चेला हुआ था, जिसका हम आप केवल नाम सुने हैं। पहले भी महादेव का चेला हुआ था दधीची, जो जगत कल्याण के लिए हड्डी दान कर दिए। लेकिन ये कलयुग का साक्षात वरेण्य गुरु भराता साहब श्री हरिंद्रानंद के लोगों ने आंखों से देखा। अरे दधीची का नाम तो केवल सुना है, सुन रहे हम आप, लेकिन इस कलिकाल खंड में साहब श्री की कौन नहीं देखा है। इन्होंने अपनी जिंदगी लुटा दी, अपनी सारी खुशियां त्याग दिया जगत कल्याण के लिए। ये तो जीता जागता उदाहरण है इस कलिकाल कालखंड के शिव शिष्य साहब श्री, जिन्होंने हम आप अपनी आंखों से देखा कि अपनी सारी खुशियां छोड़ दी जगत कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के दिल में शिव को उतारने के लिए अपनी सारी खुशी को त्याग दिया। आज हमको आपको भी इनके बताए मार्ग पर चल करके
इनकी चाहत को बचा के रखना पड़ेगा। ये जिम्मेवारियां हमारे आपके कंधों पर देके साहब श्री शरीर को त्यागे हैं। ऐसा नहीं है कि बिना कुछ कहे हुए शरीर त्यागे हैं। शरीर त्यागने से कुछ 2-3 दिन पूर्व कह के गए थे, आज तुम लोग रांची से विदा ले रहे हो, अब ये काम तुमको करना है। उनकी आवाज को बचा के रखना है, क्योंकि उन्होंने भरोसा तो किया था हमारे आपके ऊपर। कुछ नहीं दीजिएगा तो उनके भरोसा को बचा के रखिए, जिनके बदौलत आज हम आप एक गांव से दूसरे गांव जाकर अपने गुरु शिव की बात करते हैं। कम से कम वैसे महामानव की नियत और चाहत को जिंदा रखिए, यही हम तमाम भाई बहनों का परम कर्तव्य है। और एक शिष्य के नाते हमेशा प्रयास रखिए कि गुरु के समक्ष अनुशासन में रहें। काहे कि ईश्वर अगर ना खुश होंगे तो आप मना सकते हैं। अगर ईश्वर हमारे आप से विमुख हो जाएंगे तो उनको आप मना सकते हैं, लेकिन गुरु अगर रूठ जाएंगे तब मनाना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए प्रयास रखिए कि हमारे आपके चलते गुरु नाराज नहीं हो। काहे कि ये महादेव भी हैं, हम आप ऐसा कुछ नहीं करें जो इनको नाराज होना पड़े। महादेव है, इनकी आंखें तुरंत लाल होती है। इससे बचिए, लोगों को बचाइए, चलते रहिए। हमारे बीच भैया आए हुए हैं, सुनेंगे। हो सकेगा फिर कभी मौका लगेगा तो आएंगे जरूर अपने गुरु की बातचीत को करने के लिए। आप सबको मेरा प्रणाम। चलिए।